तो हेलो मैम, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा, ओवरऑल अच्छा रहा। और मैम आपका नाम क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और मे रहने वाली कहाँ की हैं? जी, मेरा नाम अंजलि जोशी है, मैं पटना की ही रहने वाली हूँ। ओके। और मैंने ग्रेजुएशन बीटेक से किया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से। एंड उसके बाद एज अ करियर वाइज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी एयरटेल डिजिटल लिमिटेड में, और अभी 67 में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जी। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट अच्छा, 67 में सिलेक्शन हो चुका है। है। यस कौन सर। सा पोस्ट मिला है मैम? एपीओ मिला, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर। ओके मैम। और मैम आपका ऑप्शनल क्या था? जोग्राफी था और सर। मीडियम मैम? इंग्लिश। अच्छा, अटेम्प्ट ये कौन सा था? दूसरा है सर। दूसरा अटेम्प्ट। पहला में भी सिलेक्शन है और आई होप मैम कि इसमें भी सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। तो मैम आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थे और बुक लिस्ट क्या थे? अच्छा, प्रीलिम्स के लिए सर 67 से तो चेंज हो गया है, मतलब 67 जैसा रहा नहीं अब, जो जी। पहले थे अब 68 से चेंज हो गया है। तो 68 के लिए करंट अफेयर्स मेनली अब नहीं होगा कि सिर्फ स्पीडी एडुटेरिया से कर लो, उसके लिए मंथली मैगजीन डालना होगा। जी। और साइंस के लिए पहले था कि घटना चक्र प्रीवियस ईयर करके चले जाओ तो हो जाता था, तो अब नहीं है, अब एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना पड़ेगा साइंस के लिए स्पेसिफिकली। बाकी का तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, उसका ज़्यादा चेंज नहीं है बाकी सब्जेक्ट का। ओके। और मेंस के लिए कितना आंसर राइटिंग करना पड़ा था मैम? जी मतलब दोनों टाइम का बताइएगा। जी मतलब मेंस के लिए मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग किया था, मतलब टेस्ट तो लिया ही था, साथ ही साथ अपना एक डेली आंसर राइटिंग करता था। तो ऑन एन एवरेज मैंने 30 लिखे होंगे, 30-35। ओके मैम। और मैम आपका इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन किए गए, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से में बताइए। जी, सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आपका ग्रेजुएशन, मतलब उनके पास था वो डिटेल, तो उन्होंने बोला कि आपने ग्रेजुएशन 2019 में किया है और किस सब्जेक्ट से किया है, ये उनका सबसे पहला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि उसके बाद आप क्या कर रही थी, तो वो मैंने बताया। फिर उसके बाद मतलब जो योगा मेरा हॉबी है, तो योगा से क्वेश्चन था कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, बिहार में योगा का क्या रोल है, एंड कितनी पॉपुलैरिटी हो चुकी है योगा की, क्या हिस्ट्री है योगा का, उससे था। करंट अफेयर्स का अगर देखें तो इजराइल हमास वॉर पे था, जो यूके यूएस ने मिल के ऑपरेशन चलाया है, जी। उस पे था। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो अराइज हो रहे हैं उस पे भी था क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन था, तो मेरा पहला प्रेफरेंस रजिस्ट्रेशन सर्विस था, उससे क्वेश्चन था कि किस एक्ट के तहत काम करती है, कौन सा पेपर यूज़ करती है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब यही रिकॉल हो रहा है। ओके मैम। तो आपका बोर्ड कौन सा था मैम? कोसी बोर्ड था मेरा, भगत सर का बोर्ड था। ओके सर। ओके मैम। और मैम अभी जो प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं 70 में, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी चेंज हो चुका है बीपीएससी का? सर अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है वो 30 सितंबर को होने वाला है, तो अभी टाइम है। अभी प्रीलिम्स के लिए ना पढ़ के आप मेंस पढ़िए। अभी आप 2-3 महीना मेंस का जो पोर्शन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, पॉलिटी का हो गया, अगर आपका इसका नोट्स पेपर रहेगा ना, तो आपको फिर बाद में बहुत ईजी पड़ेगा। आपको रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना, और मतलब मैं तो बोलूँगी अप्रैल तक या मार्च तक आप मेंस करिए, उसके बाद आप प्रीलिम्स में लग जाइए। प्रीलिम्स में वही करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी चेंज होगी, साइंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल कर सकते हैं, जो पहले भी सोर्स फॉलो करते थे ना, उससे भी हो जाएगा। मैम आपने कोचिंग ली थी या फिर नहीं? नहीं सर, नहीं ली थी। सेल्फ स्टडी से ही पूरा? यस। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ और सेकंड अटेम्प्ट में भी उम्मीद है कि हो जाएगा मैम। देखिए सर। और मैम क्या अपने तरफ से अगर कोई टिप्स देना चाहेंगी नए पेरेंट्स के लिए, तो क्या टिप्स देंगी? जी मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी में आ रहे हैं, तो आप ओवरऑल सिलेक्शन का सपना देखिए। ये नहीं देखिए कि बस प्रीलिम्स हो जाए, ऐसा नहीं। आप देखिए कि आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आना चाहिए, वो एस्पिरेशन लेके ही आप इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में घुसिए। वरना आप सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि एक स्टेज पार हो जाए, फिर देखेंगे कि दूसरा स्टेज कैसे पार होगा, तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा। अभी पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू आपको हेल्प करेगा, क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप जो पीवाईक्यू पहले पूछता था उसी रूप में आप पूछा जाएगा, वो नहीं है। अब उसको मॉडिफाई करके पूछा जाता है। तो आप अगर इंटरलिंकिंग करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग फास्ट करना चाहते हैं, अपने आंसर राइटिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आपका मेंस ईजिली होगा। तो एज ए ओवरऑल लेके चलिए आप। ओके मैम। और ये फाइनल इंटरव्यू से पहले आप कितने मॉक दिए मैम? सर 67 में तो दिए थे हम, शायद 5 मॉक दिए थे। 68 में नहीं दिए हैं, 68 में सिर्फ 2 ही दिए थे। ओके मैम। और मैम आपका तैयारी पूरा पटना में हुआ है या फिर आप ही मुखर्जी नगर दिल्ली गई? नहीं सर, मेरा घर यहाँ ही घर है, यहीं पे हुआ है। जॉब छोड़ने के बाद मैं सीधा घर आ गई, फिर यहीं से पढ़ाई चालू। ओके मैम। बहुत बच्चे ऐसा पूछते हैं कि बीपीएससी के लिए हमको दिल्ली जाना है, मुखर्जी नगर ही जाना है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? आपका तो पटना में भी रह के सिलेक्शन हो चुका है।
सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ज़रूरी है कि मुखर्जी नगर जाइए और एक करोल बाग जाइए। मुझे लगता है कि अगर अभी यूट्यूब पे तो इतने हेल्प अवेलेबल है, कॉपीज़ आप देख सकते हो टॉपर्स की। आपको जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको सर्च कर सकते हो। मेरा यही रहेगा स्ट्रैटेजी कि आप लोगों के लिए कि बस आप बीपीएससी के PYQ से स्टक रहो, उससे टॉपिक छाट लो, सेग्रीगेट कर लो, उस पर काम करो। अब जैसे ही आप उतने टॉपिक कवर करोगे ना, आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि और टॉपिक्स में कौन सा कर सकता हूँ जो प्रोबेबल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसकी एग्ज़ाम में आने की, तो वो आप खुद डिकोड कर लोगे। आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। आई होप कि आपका फिर से एक बार सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। हेलो मैम, कैसा रहा इंटरव्यू? बढ़िया रहा। मैम अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए और कहाँ से रहने वाली हैं ये भी? हम बिहार के ही रहने वाले हैं और मेरा एजुकेशनल BSc मैथ्स ऑनर्स है मेरा, और मेरा नाम सुधा सिंह है। ओके मैम, और आपका ऑप्शनल क्या था मैम और मीडियम क्या था? मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और मीडियम इंग्लिश था। और आपका अटेम्प्ट कौन सा था मैम? ये मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, तो मैम आपसे कैसा क्वेश्चन किया गया अंदर? वो थोड़ा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल से। क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड था, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि बेसिक्स जो होता है अलजेब्रा का, और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन थे, G20 और ये सब जो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, नेपाल। उसके अलावा करंट बेस्ड भी क्वेश्चन थे, और उस सर ने हॉबी से भी क्वेश्चन पूछा था, तो काफ़ी डाइवर्स डैफ को फॉलो किया गया था। ओके, और आपके ये ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन किए गए थे हाँ, क्या? ऑप्शनल है ना, IR से क्वेश्चन था, श्रीलंका और नेपाल से क्वेश्चन किया गया था। उसके अलावा G20 से क्वेश्चन किया गया था, क्या क्या साइन हुआ है G20 में, वो सब क्वेश्चन। अच्छा, तो मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आई हैं, तो आपका स्ट्रेटजी क्या था प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू तक? थोड़ा सा डिटेल्स में बताइएगा। आपका क्या बुक लिस्ट थे, कोचिंग किए या नहीं किए? कोचिंग मेरा BPSC के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं रहा है। टेस्ट सीरीज़ हम एक ऑनलाइन फॉलो किए थे एग्ज़ाम हंटर का, और उसके अलावा मेरा जो प्रिपरेशन रहा है वो मेंस UPSC का, क्योंकि हम प्रिपरेशन करते थे तो उसके साथ ही रहा है। थोड़ा सा फैक्ट्स के लिए अलग से चीज़ें किए थे बिहार के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्टडी थी मैम? कितने घंटे आप स्टडी को दे पाती थी? घंटे नहीं होता है, मतलब उतना मैटर नहीं करता। अगर आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मैटर करता है। वैसे सारे एस्पिरेंट्स 8 से 9 घंटे तो पढ़ते ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा ही हो जाता है जी बिल्कुल, कई बार उस आवर्स से बाहर निकल जाता है। और प्रीलिम्स के बाद आप मैम कितना आंसर राइटिंग वगैरह की मेंस के लिए? प्रीलिम्स के बाद हम डेली आंसर राइटिंग करते थे 3 घंटे, लगभग 1 महीने तक हम कंटिन्यूसली किए हैं। और मेंस में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लगभग 15 घंटे 12 घंटे तो करना ही पड़ता है। ओके मैम, और इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स लगाई? इंटरव्यू के लिए हम 2 मार्क्स दिए थे, उसके अलावा हम खुद से ही प्रिपेयर किए थे, 2 मार्क्स दिए थे। और बाहर का मॉक और फाइनल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस देखने को मिला आपको? बहुत डिफरेंट होता है। बाकी ये है कि अगर आप मॉक्स देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाता है, जो एकदम से पहली बार जाने में जो डर होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ओके मैम, तो अभी जो मैम 17वीं का जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे BPSC का प्रीलिम्स का, उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए उनको? अब तो स्ट्रैटेजी उनको यही रखना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे, और अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये थोड़ा अच्छा है। बाकी बिहार के लिए थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, NCERTs और ये सब। अभी क्योंकि BPSC अपना पैटर्न काफ़ी तेज़ी से चेंज कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे? उसके लिए अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करें, जैसे इस बार के भी मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे वो करंट अफेयर्स बेस्ड थे, और बाकी जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं उनको तो करना ही पड़ता है। उसके अलावा करंट बेस्ड थोड़ा सा प्रिपरेशन रखें तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे मेंस में। थैंक यू मैम, आई होप कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो। थैंक यू सो मच।